हेलो यूट्यूब वासियों, आज का वीडियो एक ओपन लेटर होने वाला है उस हर शख्स के लिए जो कि बाइक, स्कूटी, कार या ऐसा कुछ भी चलाता हो। इस लॉकडाउन के दरमियान दिल पे हाथ रख के बताना कि सबको शांति पसंद नहीं आई। बर्ड्स की आवाज़, पत्तों के हिलने की आवाज़ पसंद नहीं आई तुमको? पसंद आई ना? और जैसे ही लॉकडाउन खुला सब बर्ड्स किधर चले गए? भाई उनकी आवाज़ आज भी है लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि अगर तुम्हारा घर रोड के बाजू में है तो भाई तुमको अलार्म की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर 2 मिनट में कोई ना कोई तो टटना टटना टा ऐसा बजा के जाने ही वाला है। और क्या मिलता है तुमको ये बजा के? अगर सामने कोई है तो वो क्या मज़े करने के लिए खड़ा नहीं है? उसको भी पता ही है नाना नानी पार्क नहीं है, ये रोड है, तो वो भी क्यों खड़ा होगा वहाँ पे? कुछ तो रीज़न होगा। अगर कोई स्टैंड स्टिल में खड़ा है तो बजाओ ना हॉर्न। गाय भैंस कुत्ता बित्ता कोई है तो हॉर्न बजाओ। नॉर्मल इंसान चल रहा है उसके पीछे तुम हॉर्न बजा रहे हो टैं 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 करके। क्यों बजाना है तुमको हॉर्न? थोड़ा रुको, बाजू में से निकल जाओ। निकल सकते हो यार, लेकिन नहीं, तुमको दिखाना है कि हमारे पास डबल हॉर्न है। उनका तो अलग ही स्वैग होता है, वो तो अलग ही दुनिया से आए होते हैं। जो सिग्नल पे खड़े हैं और ग्रीन सिग्नल होने में अभी 3 सेकंड बाकी है, उसके पहले टैं टू चालू हो जाते हैं। अरे भाई ग्रीन तो होने दो, 3 सेकंड बचा के किधर चल जाओगे? 3 सेकंड रुक जाओगे तो तुम जहाँ पे जाने वाले हो वहाँ पे तुमको हकाल नहीं देंगे। रुका करो भाई थोड़ा। और सामने जो तुम्हारे खड़ा है वो भी मज़े के लिए नहीं खड़ा है, उसको भी दिखाई दे रहा है कि 3 सेकंड बाद ही जा सकता है। और अगर तुम 1 मिनट खड़े रह चुके हो तो और 3 सेकंड खड़े रहने में क्या अर्ज़ है भाई? हॉर्न बजाने के बाद कुछ होता नहीं है, आजू बाजू वालों को प्रॉब्लम होता है बस। ये तो हुई हॉर्न की बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ रहेगा आपके साथ? आप सिग्नल पे खड़े हो आराम से, आप सब ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हो, सिग्नल पे खड़े हो शांत में, ठीक है? और ये लेफ्ट साइड में आपके एक फुटपाथ है और अचानक एक बाइक वाला या स्कूटी वाला वो उस फुटपाथ पे से चल जाता है, सिग्नल तोड़ के आगे निकल गया होता है। इनका समय मोदी जी से भी इम्पोर्टेंट है भाई। इनको फुटपाथ पे चढ़ा के जानी है गाड़ी, सिग्नल तोड़नी है वो तो अलग ही बात है, लेकिन फुटपाथ पे। और ये वही लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार इंडिया में मज़ा नहीं है यार, बाहर के देश में क्या लोग रहते हैं। बाहर के देश में अगर तुम ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पैर रख दो ना तो गाड़ी वाले को रुकना ही है। अगर वो नहीं रुकेगा ना तो उसके ऊपर केस डाल देंगे। और हमारे यहाँ पे अरे चलना बे, टैं टू टैं चलना बे। इंडिया में तो गाड़ी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी होती है। इंसानों को, वो तो अलग बात है, वो तो अलग डिबेट है कि इंसानों को पता नहीं है कि कहाँ से क्रॉस करना है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना होता है, यहाँ पे तो कहीं से भी क्रॉस हो जाता है, वो अलग बात है, वो छोड़ दो। लेकिन जो नॉर्मल बड़े बड़े सिग्नल पे जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है एटलीस्ट वो तो फॉलो कर दो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे गाड़ी खड़ी करो, और अगर कोई पेडेस्ट्रियन जा रहा है तो रुका करो। यहाँ पे भाई तो फुल रेस देके टा चल देंगे। इंडिया में ये हिसाब है कि तुम्हारे पास गाड़ी है तो बाइक वाला और तुम्हारे पास बाइक है तो चलने वाला चूती, ऐसा हिसाब चलता है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये पॉइंट में जो बोलने वाला हूँ उसमें काफ़ी सुधार आ गया है, बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है। वो है एम्बुलेंस को या फिर किसी भी इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता देना। अभी तो बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है, लेकिन अभी जैसे रास्ता देने लग गए एम्बुलेंस को तो उसका फ़ायदा भी उठाने लग गए। आपने कितने बार देखा होगा कि एम्बुलेंस भाग रही है, उसके पीछे एक गाड़ी भागती रहती है। अभी आपको लगेगा कि वो तो रिश्तेदार होगा इसलिए भाग रहा है उसके पीछे, नहीं, वो एम्बुलेंस के पीछे रह के एम्बुलेंस जैसे रास्ता काट के चल रही है उसके वो रास्ते पे चलना चाहता है क्योंकि जल्दी पहुंच जाए। ऐसे भी लोग होते हैं। खैर, एम्बुलेंस या किसी भी इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता दिया करो, क्योंकि जब तक एम्बुलेंस तुम्हारे घर से नहीं निकल रही है तुमको पता नहीं चलेगा। जिस दिन तुम्हारे घर से एम्बुलेंस निकल गई और ट्रैफिक जाम में फंस गई ना, तब तुमको याद आएगा। फॉरेन में तो अलग ही हिसाब है भाई। अगर ट्रैफिक जाम है तो सारी गाड़ियों को, जो लेफ़्ट वाली गाड़ी है वो लेफ़्ट साइड में चलेगी, पूरा लेफ़्ट साइड में जाएगी, जो राइट वाली गाड़ी हो पूरा राइट में जाएगी, और बीच में एक लेन खाली होगी ताकि इमरजेंसी व्हीकल्स जा सके। लेकिन इस बात की खुशी है कि लोगों को समझ में आ रहा है अभी कि एम्बुलेंस वगैरह को जगह देनी चाहिए, तो लोग तो बहुत सारे मोस्टली सब दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मेरी पर्सनल शिकायत है, और अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग इससे एग्री करेंगे, लेकिन जो मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, मुंबई में मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि 10 गाड़ी चल रही है तो उसमें से 4 या 5 गाड़ी में सिर्फ एक ही इंसान बैठा होता है। वो गाड़ी भी 7 सीटर या फिर SUV ये टाइप की होती है। मतलब एक बंदा SUV को लेके या फिर 7 सीटर को लेके अकेला चल रहा है रोड पे, और फिर ये लोग गाली देते हैं कि मुंबई का ट्रैफिक। आई एम श्योर ये दिल्ली वगैरह मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादा करके वो लोग होते हैं जो ऑफिस में बड़े पोस्ट पे होते हैं, इनको शो ऑफ करने का होता है कि भाई मैं गाड़ी से आता हूँ।
तो ऑल्टो तो लेंगे नहीं, ऑल्टो तो वैसे भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अनसेफ गाड़ी है। तो हैचबैक तो लेंगे नहीं है, इनको चाहिए एसयूवी। फैमिली में भी ज़्यादा लोग हैं तो कभी कभी बाहर जाना पड़ता है तो 7 सीटर लगती है गाड़ी। भाई तुम रोज़ 7 सीटर लेके चलते हो अकेले तो ट्रैफिक नहीं बढ़ती। भाई अगर तुमको शो ऑफ करना है 7-8 लाख की बाइक ले लो, या फिर और ज़्यादा शो ऑफ करना है तुम्हें तो टाइगर ले लो, 15 लाख की बाइक ले लो, जल्दी भी पहुंच जाओगे, ट्रैफिक भी कम होगा। यहाँ ये तो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मेरी पर्सनल शिकायत है। सो आई डोंट नो कि इतने लोग मेरे से एग्री करेंगे। भाई गाड़ी मेरे पास भी है लेकिन मैं बाइक या फिर स्कूटी से जाता हूँ क्योंकि ट्रैफिक कम लगता है बॉस, टाइम कम लगता है ना, पोल्यूशन भी कम होता है। और फोकट में क्यों करना है ट्रैफिक तुम्हें? अगर तुम्हारे साथ एक और भी बंदा है तो भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन तुम सिंगल चलते हो यार 7 सीटर लेके, क्या मतलब बनता है इस बात का? पेट्रोल जला रहे हो, ट्रैफिक बढ़ा रहे हो। अब बात करेंगे ट्रकों के बारे में। कार वाले या तो बाइक वाले से परेशान होते हैं या फिर ट्रक वालों से। हमारे यहाँ पे जो राइट वाली लेन होती है वो सबसे फास्ट लेन होती है। ये तो किसी को पता भी नहीं होगा ज़्यादा करके ट्रक वालों को। ये भाई लोग पिक कार्स में राइट साइड से चलते रहते 40 के 60 के स्पीड पे। भाई वो फास्ट लेन है, उसमें से गाड़ी फास्ट जानी चाहिए। वो लेन खाली रखो अगर तुमको धीरे चलाना है तो। कार्स भी मैंने देखे हैं भाई 60 के स्पीड पे राइट साइड में चलते रहते, कितना भी उनको अपर डिपर दे दो वो नहीं हटेंगे। उनको लगता है मेरा पप्पा का रोड है, मैं चलाऊंगा राइट से। अरे ऐसा नहीं होता भाई, बीच में चला लो। अगर तुम्हारे सामने कोई गाड़ी तुमसे ज़्यादा स्लो चल रही है, राइट में जाओ, ओवरटेक करो, वापस बीच में आ जाओ यार। राइट में चलने का क्या मतलब है? और ट्रक वालों को तो कुछ बोलना ही नहीं है। उनकी तो वो तो लेफ्ट भी उनकी, मिडल भी उनकी, राइट भी उनकी। खैर ये तो हुई इंडिया की बात जहाँ पे ट्रैफिक रूल्स अभी भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये नॉर्मल सिटीजन्स की जिम्मेदारी है कि हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। ये तो हुई इंडिया की बात। अभी हम कंपेयर करते हैं कि बाहर कैसे होता है, मतलब इंडिया के बाहर कैसे होता है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं बैंकॉक में भी था और मैं लंदन में भी था। बैंकॉक और लंदन कितने बिजी होते हैं ये हम सबको पता है। आप बिलीव नहीं करोगे, जितने दिन में मैं भी था मैंने मैक्सिमम 4 या 5 बार सिर्फ हॉर्न सुना होगा, उसके ऊपर मैंने एक बार भी हॉर्न नहीं सुना। मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे कोई तो बचा दो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारी गाड़ी चल रही थी, टूरिस्ट की गाड़ी थी, बैंकॉक की बात कर रहा हूँ मैं। हमारी गाड़ी चल रही थी और सामने एक बंदा चल रहा था, तो हमारे ड्राइवर ने एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया। 2 मिनट तक हम उसके पीछे चल रहे थे, फिर जाके वो बंदा हटा और हम चले। उसने तब तक हॉर्न नहीं बजाया। और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, ऑब्वियसली ड्राइवर है वो। तो अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? पेशेंस नहीं है हमारे में। इतना टाइम बचा के किधर चले जाओगे? लंदन के एक एग्जांपल ले लेते हो। वहाँ पे कैसा होता है कि आप अगर सिग्नल पे खड़े हो तो अगर आपको क्रॉस करना है तो आपको बटन दबाना पड़ता है, और अगर आप बटन नहीं दबाओगे तो सिग्नल ग्रीन नहीं होगा, वो चलते रहेगा। मतलब ये नॉर्मल सिग्नल की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े बड़े सिग्नल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल सिग्नल जो छोटे सिग्नल्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप बटन दबाओगे तो वो थोड़ी देर के बाद रेड होता है और गाड़ियाँ रुकती है। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप वहाँ पे खड़े रह गए ना और सिग्नल ग्रीन भी होगा ना तो भी गाड़ी रुक जाएगी। वो आपको हंस के इशारे से बोलेंगे कि आप क्रॉस कर लीजिए। और ऐसी एक गाड़ी नहीं, उस गाड़ी के पीछे 5 गाड़ी खड़ी हो जाएंगी और ना कोई हॉर्न मारेगा ना कुछ। सिग्नल ग्रीन है, माइंड यू, सिग्नल ग्रीन है, लेकिन फिर भी आपको स्माइल देके आपको क्रॉस करेंगे। और हम फॉरेनर्स थे, मतलब इंडियंस थे, तो आप समझ रहे हो क्या लेवल का होता है वहाँ पे पेडेस्ट्रियन को इज्जत होती है। इस लेवल तक पहुँचने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, मानता हूँ, लेकिन नॉर्मल रूल्स तो हम फॉलो कर सकते हैं ना। हॉर्न ज़रूरत हो तब बजाना, ओवरटेक राइट से करना, इंडिकेटर देके राइट से ओवरटेक करना, और थोड़ा सेंसिबल होकर ड्राइव करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और उन दोस्तों को शेयर करना जिनकी ड्राइविंग रैश है। फिर मिलेंगे विद सम मोर फैक्ट्स दैट यू शुड नो।